आज जश्न क्रिकेट में हमारे मेहमान हैं गौहर रशीद। गौहर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशकिस्मत हैं आप। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आमतौर पे जब मेरे सामने कोई मर्द आके बैठता है तो सिक्कू भाई स्टूडियो से गायब हो जाते हैं, लेकिन आज ये बैठे हुए हैं। आज है सिक्कू भाई के लिए। ये तो काफी टिका के तालियां होनी चाहिए। और आमतौर पे खवातीन की बड़ी मदद करते हैं उनको जितवाने में। अच्छा, आप इनकी मदद लेके हार सकते हैं। आपको गौर, इसमें आपको जेलिसी की एक खुशबू सी आ रही होगी, आपने महसूस किया होगा। तो अगर हार रहे हैं तो इनके मशवरे पे यकीन करेगा। जी जी, तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। ये गेम जीत पाएंगे आप आपके ख्याल में? कोशिश पूरी करूंगा। अक्सर गेम आप हारते हैं। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। देखिए, अभी तक जो आपकी टीम है, अभी तक स्कोर 1-3 है बाय द वे। 1-2 बेस्ट ऑफ लोगों को समझ नहीं आ रहा। हाँ, वैसे कुछ समझ नहीं आ रही, बड़ी इनसाइड जोक है कहते। तो चलें, तैयार हैं? खेलते हैं गौहर रशीद के साथ 500 की दौड़। जनाब, 500 की दौड़ में इस वक्त सहर खान लीड कर रही है। 251 उनका स्कोर है। कल 250 स्कोर किया मरियम नफीस ने, शी वाज वेरी क्लोज। और 248 पे ताबिश हाशमी और सुनीता मार्शल। तो आपको बहुत अच्छा खेल खेलना पड़ेगा अगर ये मैच आपने जीत। क्विकली बता देता हूं कि इसका फॉर्मेट क्या है। 5 सवाल पूछे जाएंगे, हर सवाल के 100 पॉइंट्स हैं। अगर आपका जवाब अवाम के जवाब से बिल्कुल एक्यूरेट हुआ तो आपको 100 पॉइंट मिलेंगे। अदरवाइज जितना जवाब आपका अवाम के जवाब से दूर हुआ तो आपके उतने परसेंटेज पॉइंट्स कट जाएंगे। और ये अवाम का जवाब गैलप सर्वे की बुनियाद पर हमें मिला है। तो अगर आप तैयार हैं तो पहला सवाल आपके सामने रखेंगे। जी जी, बड़ा अवामी सवाल है और आप देखते हैं कि आप पाकिस्तानियों को कितने बेहतर तरीके से जानते हैं, उनके बिहेवियर को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं। पहला सवाल, कितने फीसद लोग सुबह उठकर मुंह धोने से पहले मोबाइल चेक करते हैं? मुंह धोने से पहले सुबह उठते साथ। मैं तो करता हूँ। ये तो बड़ी हाई परसेंटेज होगी वैसे। मैं तो करता हूँ, 100% करता हूँ। 70 प्लस रखें कोई। हाँ, मुझे भी ये है 70 और है, तो 70 उन्हीं लोगों के हवाले से जिनके पास मोबाइल है। 80 होना चाहिए। हाँ, मुझे भी 80 के करीब ही कुछ लग रहा है कि हर आदमी सबसे पहले वही करता है। हाँ, अब ये सोच लो कि आप मोबाइल देखते हैं मुंह धोने से पहले? मैं बिल्कुल भी देखता हूँ। क्योंकि साइड टेबल पे पड़ा होता है, उठते साथ इससे पहला हाथ मोबाइल मुंह धोना भूल तो नहीं जाते इसके बाद? नहीं, उसके बाद फिर कभी कभार फैंस के मैसेज पढ़ते नहीं, कभी कभार घर में हो तो फिर में मुंह धोता। शेरों के मुंह मुलते होते हैं। शेर कहाँ मुंह धोता है? शेर कहाँ मुंह धोता है? क्या मतलब? वो ठीक था, वो जुमला ठीक था कि शेरों के मुंह धुले होते हैं। ये ठीक नहीं है। शेर का मुंह धोता है, ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। चलो ठीक है, चले जवाब गौहर रशीद का जवाब। कौन मुंतज़िर है? अवाम मुंतज़िर है। 80 से 90 के दरमियान मुझे लग रही रेशो 85 कर दो। ये 80 70 के दरमियान। हाँ, मतलब 87 कर दो। हर आदमी करता है। चले सर 78 कर लें। 78 चले जी। गौहर का जवाब है 78। इसको रोक दीजिए। आपने सुना है ना डायलॉग, रोक सको तो रोक लो। 78 पे इसको रोक दीजिए और फिर देखते हैं कि जो अवाम का जवाब है वो क्या है और इनके जवाब से कितना करीब है। सामने वाले मॉनिटर पे आपका नतीजा आ गया है 82%। नॉट बैड। मैं कह रहा था 80%। 4% का फर्क है। 96। क्योंकि सिर्फ 4% का फर्क है तो आपके 96। अच्छा, क्लोज 96। बहुत। तो गौहर, ये बताइए कि थिएटर आपने किया, वहीं से स्टार्ट किया, फिर आप ड्रामास भी किए, फिल्म्स आपने काफ़ी सारी की, फिल्म्स आपकी आने वाली। कौन सा ज़्यादा मीडियम एंजॉय किया, टीवी, थिएटर या फिर फिल्म्स? सर एज एन एक्टर, चूंकि थिएटर एक एक्टर मीडियम है तो डेफिनेटली थिएटर मेरा हमेशा से सबसे फेवरेट मीडियम रहा है। क्योंकि जो थिएटर का एड्रेनलिन है वो आपको फिल्म और टेलीविजन में इतना नहीं मिलता। नो डाउट फेम और लाइक फॉलोइंग उस लिहाज से आई मीन लाइक कंपैरिजन नहीं है उसका, लेकिन बीइंग एन एक्टर आई थिंक क्योंकि थिएटर इज एन एक्टर्स मीडियम तो थिएटर। और थिएटर में पहले तो ये कहा जाता था ना कि एक फौरी रिस्पांस आपको मिलता है ऑडियंस की तरफ से, वो एक आपको ऑब्वियसली एक मोटिवेट करता है। लेकिन अब तो जो टीवी या फिल्म्स भी है, एक टू वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि फैंस आपसे बड़ा आसानी से राब्ता कर सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए कमेंट कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में वो खलापुर नहीं करता? फिर भी नहीं सर, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो लाइव ऑडियंस का जो एक एड्रेनलिन है ना, और जो वो एक नर्वसनेस होती है बिफोर गोइंग ऑन स्टेज, जो आखिरी 10 सेकंड होते हैं, एक्साइटमेंट, एग्जैक्टली, आई मीन नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, वो नथिंग कैन बीट सोशल मीडिया नहीं इसको बीट कर सकता। चाहे नो डाउट कि ये एपिसोड जाती है और ये आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, आपको पता चल जाता है, मगर यू नो
facing the audience is right there and then आपको तो जैसे when I was growing up तो मुझे जो है बहुत सारे एक्टर्स पसंद थे। पाकिस्तान में शान को हमने देखा, इंडिया में आप जाएं तो अमिताभ, शाहरुख खान, इन सबको हमने बड़ा पसंद किया, टॉम क्रूज को। आपको कौन बचपन में अच्छा लगता था? शक्ति कपूर, अमरीश पुरी, शफकत चीमा, ये आपके आइडल्स होते थे? नहीं, सरप्राइजिंगली नहीं होते थे, लेकिन मजाक के अलावा मुझे शफकत चीमा साहब हमेशा से बड़े पसंद हैं। हाँ। मैं मजाक नहीं कर रहा, एक ब्रिलियंट एक्टर है, तो कमाल एक्टर है वो, ठीक है। और दूसरा मुझे जो पसंद थे वो खैर कंप्लीटली डिफरेंट ब्रीड है एक्टर्स की। लाइक डैनियल डे लुइस मुझे बहुत पसंद है। हमारे यहाँ पर मुझे उमर शरीफ साहब, सारे बड़े नाम है, लेकिन सवाल पूछने का मकसद आप लेकिन हाँ मैं वहीं पर ही आ रहा हूँ। नेगेटिव कैरेक्टर क्यों करना था पसंद? शहजाद देखे, इनको शफकत चीमा पसंद है ना, इनकी हरकतें भी शफकत चीमे वाली हैं सारे ड्रामे ऐसे ही। सर क्योंकि देखिए हीरो बेचारा क्या करता है, पूरे ड्रामे में वेट ही करता है कि एंड में उसको हीरोइन मिलेगी। पूरे ड्रामे में हीरोइन किसके पास होती है? विलन के पास। खत्म बात। मतलब आप चाहते हैं कि 2.25 घंटे हीरोइन आपके पास रहे, 15 मिनट आखिर में हीरो ले जाए। हाँ ले जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन डांस भी हीरो साथ करता है, रोमांस भी हीरो साथ करता है। करे सर, कोई नहीं, सिर्फ विलन का प्यार करने का इजहार, सिर्फ विलन का प्यार करने का इजहार मुख्तलिफ होता है, ठीक है। वो कुछ और तरीके से इजहार करता है, सर हीरो किसी और तरीके से इजहार करता है। अपना अपना इजहार करने का तरीका है सर। यू थिंक कि मार्जिन आपको ज्यादा मिलता है? नहीं, एब्सोल्युटली, आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग डेफिनेटली मार्जिन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। परफॉर्मेंस मार्जिन बहुत ज्यादा है, और मतलब कि और अब जाकर ऑडियंस हमारी इतनी इंटेलिजेंट और यू नो अवेयरनेस आ गई है, ठीक है, कि अब उनको वो ये नहीं देखती कि ओ ये विलन है, ये हीरो है। अब वो ये देखती हैं किससे ज्यादा जस्टिस किया अपने कैरेक्टर के साथ। हाँ, अब इस तरह की कैरेक्टर रोल्स आपके, हाँ, कि कैरेक्टर रोल्स कितना आप यू नो कन्विंसिंगली प्ले कर रहे हैं उस कैरेक्टर को। सो अब ऑडियंस भी इंटेलिजेंट हो गई है हमारी। और अभी आपका जो लापता ड्रामा था उसमें आपकी एक्टिंग की बड़ी लोगों ने तारीफ की। उसका ये क्योंकि आपने खुद इंस्टा पे पोस्ट किया था, मैं ये जरा सीन दिखाना चाहता हूँ। आपकी अच्छी कमराडरी हो जाती है विद द डायरेक्टर, और अच्छी एक आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। तो खिज़र के साथ आई मीन माय एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल टू वर्क विद हिम। तो ये फिर उन सजेशन उनका था, फिर उसके बाद हम लोगों ने मिलकर काम किया, तो फिर ये सीन निकला था। और टू बी और नॉट टू बी, while performing मेरे मुंह से निकल आया था टू बी और नॉट टू बी। शेक्सपियर, ठीक है, हेमलेट टू बी प्रिसाइज। तो वो मेरे मुंह से निकल आया और उन्होंने कहा बस ठीक है, ये बिल्कुल सही है। So अच्छा, ये मुंह से निकल आया, ये पार्ट जो है ये खुद आपने इम्प्रोवाइज किया? To be or not to be was an improvise. Okay. Absolutely improvised था सारे का सारा। बड़ा पसंद किया लोगों ने। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने 2014 में ये कहा था कि फिल्म एंड थिएटर आर मेन डोमेन, टीवी नीड्स टू ग्रो अप फर्स्ट। ये 2014 में आपने बात कही थी, तो ग्रो किया है इसके बाद? नहीं किया। अभी तक नहीं, वहीं पे खड़े हुए हम लोग, वहीं पे खड़े हुए। यानी कि जो मैंने शो के शुरू में बात की थी एक, कि 2020 के अंदर पूरी दुनिया चेंज हो गई, पूरी दुनिया का नैरेटिव चेंज हो गया, अप्रोच चेंज हो गई। हम लोग आज भी वही सास बहू चपेड़े टीआरपी के चक्कर में बैठे हुए हैं, ठीक है। हम लोग कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। ऑडियंस पहले चेंज होगी या पहले ड्रामा अपना कंटेंट चेंज करेगा और फिर ऑडियंस चेंज होगी? सर आप एपेटाइट चेंज करते हैं ना सर। मतलब कंटेंट प्रोड्यूसर के हाथ में गेम है ना, मैं चैनल के हाथ में गेम है, प्रोड्यूसर्स के, राइटर्स के हाथ में गेम है। दूसरा सवाल, अच्छी शुरुआत, संजीदा सवाल, कितने फीसद लोग समझते हैं कि औरत हाथ उठाना गलत है? कितने फीसद लोग पाकिस्तान में समझते हैं कि औरत पर हाथ उठाना गलत है? आपका रिसेंट एक इंस्टाग्राम पोस्ट था जिसमें आपने एक कैरेक्टर के बारे में कहा है, दानियाल के बारे में, कि मैं अमूमन टीवी पे हाथ उठाने के भी हक में नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसलिए उठाया क्योंकि सामने से वो खातून भी आपको थप्पड़ रसीद करती हैं। अगर वो है तो हम दिखा भी सकते हैं, वीडियो अगर है प्लीज दिखा दीजिएगा। बड़ा स्ट्रॉन्ग सीन था, बड़ा जोर से आपने थप्पड़ मारा और सामने से जवाब जो है वो नहीं, पोस्ट तो है, पोस्ट तो मैंने बता दिया। मर्दों के लिए ये है कि डोंट ट्राई दिस एट होम। एग्जैक्टली। और इसी तरह आपने कहा कि रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो आपके ख्याल में कितने फीसद लोग समझते हैं कि थप्पड़ मारना गलत है? अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं शहजाद, कि जब ये पोस्ट सारा कुछ चल रहा था, इतनी कोई एक अनफॉर्चुनेट बात है ये कि अजीब किस्म के रिस्पॉन्सेज आ रहे थे मुझे, और सबसे ज्यादा खवातीन की तरफ से मुझे रिस्पॉन्सेज आ रहे थे कि जो कि फेवर में नहीं बोल रही थी, अगेंस्ट बोल रही थी। जो मैं कह रहा हूँ उसके अगेंस्ट बोल रही थी। मतलब वो समझ रही थी कि खातून को उनके पास चॉइस नहीं होती, आपको नहीं पता किन सर्कमस्टांसेस से गुजरते हैं। शर्मिला फारूकी साहबा ने, जैसे शर्मिला फारूकी हमने पूरा किया हुआ है।
जैसे उन्होंने बात की, सही। ठीक है, वो शायद एक तबके की बात कर रही होंगी जो कि ठीक है मेजॉरिटी होगा। हाँ। नहीं, ठीक मैं है ना? समझा नहीं कि मतलब उनके पास चॉइस के मतलब औरत के पास choice सर बड़ी लंबी डिबेट हो वो बड़ी लंबी डिबेट है, लेकिन मैं छोटा सा आपको जल्दी बताऊंगा बताओ क्या छोटी सी कह रहे जिस्ट ये उसकी कि जो तो मजलूम के oppression पास है, कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो बाय चॉइस नहीं होती, ठीक है ना? दोबारा अब मेरा- रिटेलिएट करे मतलब। नहीं, और मेरा ये कहना था कि आपकी चॉइस है, अगर इफ यू आर बीइंग ऑप्रेस्ड, ठीक है ना, तो आपको रिटेलिएट करना चाहिए। ये क्लिप उसकी एक सबसे बड़ा बड़ी, मुश्किल काम है क्योंकि वैसे। आवाम का फीडबैक आपके पास आया होगा तो आपको जवाब देने मेरे में ख्याल से मेरे कम ख्याल होगा कम कि होगा। और पे हाथ उठाना गलत गलत है। मुझे लगता है अच्छा कहते सब होंगे शायद, लेकिन हाँ, ये हम- इंपॉर्टेंट है कि सर्वे में लोग ये एक्सेप्ट भी करें ना, ये इंपॉर्टेंट आपने नुकता हाँ, पकड़ा है। सच शायद ना बोला हो लोगों ने। 40-50 नहीं सर, थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, सबने अपनी तरफ से तो 70, हाजी बनना है 75। सबने। हाजी बनना है। हाँ चले जी, वो टाइम 60 कम रह गया जी। सर, मेरे ख्याल से सर 60 से 70 के दरमियान में कुछ तो कितना करें 60 से 60 70 के दरमियान में ही करते हैं फिर सर 63 कर दें सर। 63 हाँ, देखी 63 जाएगी। पे रोक दीजिए, 63 पे रोक दीजिए। गौहर रशीद का जवाब है कि पाकिस्तान में 63% लोग ये समझते हैं कि औरत पर हाथ उठाना गलत है। 63 पर रुक गया है। देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है कि 100% पे तो नहीं जा रहा। हाँ, मैं वही डर गया। ओहो, मैं नहीं, क्या बार बार अक्सर हमारे साथ खेलता भी है, ऊपर नीचे होता रहता है, ये थोड़ा सा दिल की धड़कनों को भी चेक करता है। इतना 67%, 67%। यार इज Wow. प्लेइंग वेरी वेरी वेल। नाइस, वेरी नाइस। और मुश्किल सवाल था और 63% आपने बड़ा बीच का नंबर लिया। वेरी नाइस, वेल प्लेड। तो इस जवाब में भी आपको 96 मिले, तो आपका टोटल स्कोर 192 हो चुका है। यू आर वेरी मच इन द गेम। आप ले सकते हैं। जल्दी से अगले सवाल पर आएंगे और थोड़ा सा मूड को हल्का करते हैं। हाँ, हाँ। कितने फीसद लोग कीमे वाले समोसे से ज्यादा आलू वाला समोसा पसंद करते हैं? आलू वाला समोसा। आलू वाला सर, मुझे तो लगता है कि ये कोई बात होगी। आलू वाला वैसे ज्यादा खाए जाते हैं। ज्यादा ज्यादा खाया जाता है। मैं तो हाँ। आलू, मैं तो आलू। मैं खुद आलू वाला सर, पोटैटो पोटैटो। तो मेरे ख्याल से सर कोई 70। वो तो इमरान खान कहते हैं वो सब खा जाते हैं। इमरान खान कहते हैं ये सब बहुत। खा जाते हैं। उस दिन ठीक रहोगे जिस दिन आपकी हंसी पे भी टैक्स लगा देगा, आपकी मूंछों पर भी इमरान टैक्स लगा देगा, लंबाई पे आपकी लंबाई और आपके दुबलेपन पे भी टैक्स लगा देगा, आपकी शिकायतों पे भी टैक्स लगा देगा, टैक्सियों पे भी टैक्स लगा देगा। उनको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इमरान खान क्या कहते हैं आपके बारे में? चले जी, सर आलू वाला समोसा आप क्या कितने कहते लोग हैं? पसंद करते यार, मैंने बिरयानी के अंदर मैंने कहा था आलू सबको पसंद होते हैं, वो 40% लोगों को नहीं पसंद। इसका चले आंसर जी। अराउंड 70। सर मैं कहूँगा 60 से 70 के दरमियान में कुछ लग रहा है मुझे। हैं? जल्दी बता दीजिए, टाइम बल्कि कम है, ज्यादा लग मुकाबला रहा सख्त है। है। सर 70 से 80, सर 74 कर दें। 74% आपका फाइनल जवाब है? हाँ, गुड चॉइस। ओके, आपको बड़ा पता है good choice। 74 इज अ टेक्निकल वर्ड। 74 और बड़े बीच में से नंबर ढूंढ ढूंढ के ले रहे हैं। 74% पे रोक दीजिए। बार वक्त कम है, मुकाबला सकते से थोड़ा जल्दी जल्दी सवाल करें। दिखाइए जी कि अवाम का क्या जवाब है। गैलप सर्वे ये करवाया गया है अवाम से उनके जवाब जानने के लिए, लेकिन हम इसका जवाब लेंगे एक ब्रेक के अरे बाद। ना करें देखते हैं यार। कि गौहर रशीद का जवाब है और अवाम के जवाब के करीब है या नहीं इस ब्रेक के बाद। इस सेगमेंट में हम पूछेंगे अपने मेहमान से कुछ ठंडे और गर्म सवालात। गौहर हमारे साथ मौजूद है। पिछले सवाल का जवाब, और सवाल ये था कि कितने फीसद लोग आलू वाला समोसा ज्यादा पसंद करते हैं कीमे वाले समोसे के बनिस्बत। 74 इनका जवाब था। 76 अरे अरे not bad यार, not bad। वेरी नाइस यार। ये कहाँ जबरदस्त यार। आपको सीरियस ले गए मेरे चैलेंज के, कभी भी गेम जीतते नहीं है। सर ये भी गेम जीतूंगा और अगली गेम जो हम खेलेंगे वो भी जीतेंगे। वाह भाई, ये हम बता दें, हम सीक्वेंस की वैसे बात कर रहे हैं। हाँ, लोग वैसे परेशान हो जाए कौन सा गेम खेल रहे होते हैं ये, लेकिन आपने वाकई बड़ा जबरदस्त खेला है। और 3 सवाल में आपका जो टोटल स्कोर है 290। वाओ अरे वाओ वाओ वाओ। चलें चौथा सवाल। हाँ हाँ, कितने फीसद लोग समझते हैं शादी के लिए शक्ल सूरत मायने रखती है? मायने रखती है शादी के लिए। अरे ये जो एक शैलोनेस है ना, ये तो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन दूसरे फैक्टर्स बहुत होते हैं, ये भी आप मद्देनजर रखें। तो- पैसा, नेचर, सीरत, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ जॉब। हाँ, बड़े लोग जॉब, सिक्योरिटी। तो जब सर्वे से पूछा जाता है तो तमाम ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उस लिहाज से आपने सोचा। ख्वाहिश तो सबकी होती है कि अच्छी शक्ल सूरत वाला मिले। हाँ हाँ 30 साल की उम्र तक लग पता जाता है कि आप भी अपने आप को कोई ज्यादा टॉम क्रूज ना समझे। कितने फीसद लोग सर मेरे ख्याल से अच्छा, क्विकली मुझे बताएं कि
आपको परेशानी नहीं होती कि आपकी शादी तो हुई नहीं अभी तक? नहीं लेकिन होगी कैसे जिस किस्म के कैरेक्टर आप प्ले करते हैं? मतलब मनमाइल में सर वो छोड़ दे, ये मनाइल को आपने पीट के उसका हालत सर खराब ये कर दी। कैरेक्टर कुछ भी नहीं है जो अभी आगे मौला जट में जो कैरेक्टर आ रहा है मक्खा नथ का, नहीं जैसे उसके बाद कोई रिश्ता नहीं मिलना इनकी मुझे। बड़ी आराम से शादी हो जाएगी क्योंकि ये चपेड़ खा भी लेते हैं। एक मिकाइल का कैरेक्टर मनमाइल में, एक वो डाइजेस्ट राइटर में शौकत का। हाँ तो जी। मतलब ये घबराहट नहीं होती कि लड़की देगा कौन, कौन लड़की आएगी? नहीं सर, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी तक वैसे सोचा नहीं, लेकिन माखा नथ के बाद तो वैसी कोई लड़की नहीं मिलनी, हाँ वैसी कोई रिश्ता नहीं आना, तो मैं ज्यादा होपफुल हूँ नहीं। नहीं। हाँ। चलिए जी सर सवाल मेरे ख्याल से सर समवेयर ये बात होगी, कितने फीसद लोग शादी के लिए सर 80+ ही होगा। है आप क्या 80 कहते प्लस शक्ल 80 सूरत, प्लस। बैंक बैलेंस कोई मानी नहीं रखता आपके लिए? नहीं मेरे ख्याल से Job security, जॉब सिक्योरिटी, अच्छी पैसा सीरत, वो ज्यादा सच्चा इम्पोर्टेंट इंसान, नेक इंसान। सर फिर जल्दी जल्दी, टाइम कम है। चलें सर 60 से 70 के दरमियान में बात करें सर। 80 तो बहुत ज्यादा है, 80 ज्यादा लग रहा है 50-60 के मेरा दरमियान। क्योंकि ख्याल सर मेरी है कि- शादी नहीं हुई इसलिए मुझे पता नहीं। तो सर कर लेते हैं कुछ। शक्ल सूरत का इंतजार कर रहे हैं कि शादी नहीं हुई तो आप नहीं सर, नहीं कर रहे हो तो फिर इस तरह भी सोचिए ना। हाँ मैं तो हाँ। एक अच्छे इंसान का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन सर चले फिर सर 60 और 70 के दरमियान में करते आई हैं। थिंक और इट्स टू हाई। क्योंकि अच्छा अभी तक आपको मैंने कोई सजेशन नहीं दी हुई, ये एक मैं वाहिद आपको मशवरा दे रहा हूँ, इट्स टू, क्योंकि आप बाकी फैक्टर्स को मद्देनजर नहीं रखते, बट टाइम कम रह गया है। चिराग कई लोग कर रहे हैं। जल्दी 40 से 50 के दरमियान हाँ में तो बात 40-50 के दरमियान होगा। शो खत्म हो जाएगा। सर 48 48% इनका जवाब है। 48% फंस पे जाएंगे। इसको रोक दीजिए। अब मुझे लग देखते रहा हैं कि अवाम का जवाब क्या है। 48% है गौर रशीद का जवाब। अवाम क्या समझती है कि कितने लोग शादी के लिए शक्ल और सूरत को मायने देते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंस देते हैं? 24% लोग, 24% लोग। ओह, ये तो बहुत नीचे चला गया। ये बताइए कि अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि शादी की फिक्र नहीं होती जब ऐसे खतरनाक रोल करते हैं शौकत जैसे, मिकाइल जैसे, कि बीवी को मार रहा है, जुल्म कर रहा है, तो पता नहीं कौन लड़की आएगी, क्योंकि आपके साथ ये हो चुका है वाकया। आई थिंक मनमाइल के बाद हुआ था कि आप सिनेमा गए थे और कोई खातून ने आपको पकड़ लिया था। जी क्या हुआ था ये मामला? ये हुआ ये था कि मनमाइल के बाद मिकाइल का जो कैरेक्टर था, इट गॉट माया अली को, जिसमें आप तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। जी तो मैं इसी तरह सिनेमा हॉल में गया अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने, तो वहाँ पे एक ग्रुप खड़ा हुआ था मतलब ख़वातीन का, तो उन्होंने मुझे ना रोक के पूछा कि आप मिकाइल हैं, तो उसका ड्रामा ऑन एयर था। हाँ। तो मैं ना बड़ा कूल होकर मैंने कहा वो अच्छा लगता है, देखा है उन्होंने ड्रामा, फैंस होंगे टाइप सीन। मैं कहा जी तो उन्होंने कहा प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं वरना हम आपको वाकई में चपेड़ मार देंगे। ओह, अच्छा पहले मैं समझा कि शायद मजाक कर रही हैं, ये कि वो अच्छी पढ़ी लिखी खवातीन लग रही थी, मतलब अच्छा। कि ये भी नहीं कि कुछ ऐसी ऐसी बात हो, पढ़ी लिखी सारी। तो मैं आगे से ना वो जो नहीं खसियानी हंसी होती है लेकिन वो इतनी सीरियस थी कि वो वाकई में उन्होंने कहा कि हम आपको वाकई मान देंगे, प्लीज लीव, टू अ लेवल वेयर आई हैड टू लीव द सिनेमा हॉल। आप सिनेमा छोड़ के चले मुझे गए? सिनेमा छोड़ के जाना पड़ा मुझे, मतलब कि वो इतनी ओह। सीरियस हो गई थी। सो वो एक बड़ा एक इंटेंस वाकया था, लेकिन इंटेंस एक्टिंग, किरदार, और उसने एक इंप्रेशन छोड़ा। इंप्रेशन छोड़ा। हाँ तो वो हो गया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये इंटरव्यूज में बोला कि प्लीज़ इतना सीरियसली मत लिया करें किसी भी किरदार को। किरदार, एक्टर एक अलग चीज़ है, एक नॉर्मल इंसान एक अलग हाँ, चीज़ लेकिन है। क्योंकि ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग मीडियम में लोगों पे असर जी। होता है, इम्पैक्ट होता है। और मुझे ये बताइए कि जब आपको देखा है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे आप बात करते हैं, जी। उसको सपोर्ट करते हैं, जी। लेकिन जब ऐसे कैरेक्टर्स करते हैं जहाँ पे एक मर्द तशद्दुद कर रहा है तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? क्योंकि ऐसे कैरेक्टर करेंगे लोग यही समझेंगे कि हाँ मारा जा सकता है अपनी बीवी को, उसका एक इम्पैक्ट होता है, लेकिन फिर आप सपोर्ट भी करते हैं रियल लाइफ में खवातीन के इसमें issues दो का। चीज़ें हैं सर। नंबर वन, आपने जितने ड्रामों के नाम लिए मिकाइल और शौकत, पहले तो ये इन दोनों ड्रामों के अंदर, ठीक है, मैंने कहीं पे भी, ठीक है, और ये मेरी ओपन हाँ, फिजिकल नहीं हुए आप। कि मैं कभी भी फिजिकल अब्यूज नहीं करता, हाँ। ये मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में भी बिल्कुल लिखवाता हूँ सही। कि मैं फिजिकल अब्यूज नहीं करूँगा, सही, ओके। ठीक है। मेंटल वही वाली टॉर्चर करते हैं बात, सिर्फ। वही वाली बात कि सर नैरेटिव हमारा बन ही यही रहा है। मैं हाँ। अकेला कितनी को जंग लड़ लूंगा, मैं क्या सारे ड्रामे तो नहीं मैं चेंज करवा सकता ना, अकेला आदमी। मैं किसी हद तक ही ऑल्ट्रेशन करा सकता हूँ, ठीक है। जो लापता के अंदर दानियाल वाला जो सीन है, जहाँ पे फलक का जो कैरेक्टर है, जी। ठीक है, वो उसको चपेड़ मारती है, सारा कुछ वो करने का पर्पस ही ये था कि मुझे ये शो कराना था कि आप औरतों को इतना आसानी से फिजिकल अब्यूज करना कोई आसान बात नहीं है। तो वो दिखाने के लिए मुझे खुद को भी चपेड़ मैंने खिलवाई है। मैंने ये नहीं किया कि मैं चपेड़ मार के माचो बन गया हूँ कि ओह देखा मैंने क्या तशद्दुद किया।
कि मैंने यही रिप्रिकॉशन दिखाया, यही रिजल्ट दिखाया है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो तो ये होना चाहिए, और ये होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। सही। अब वही वाली बात कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अकेला आदमी मैं अपनी कैपेसिटी के अंदर सिर्फ नहीं कर सकता हूँ कि मैं कोई भी प्रोजेक्ट साइन करने से पहले हल्की फुल्की ऑल्टरेशंस करवा सकता हूँ अपने मुताबिक। सही। तो वैसे आपने इस्माइल का कैरेक्टर भी राज़े उल्फत में, जी जी जी, राज़े उल्फत अच्छा हस्बैंड था जी। तो असल लाइफ में कैसे हस्बैंड बनेंगे आप? शौकत जैसे जब शादी होगी तो पता चलेगा सर। अच्छा, मतलब अभी डाउटफुल है। अभी उसकी नेट प्रैक्टिस भी नहीं हुई, तो मतलब क्या नेट प्रैक्टिस नहीं हुई, ओके। तो मौला जट जी काफी टाइम से इंतजार है आवाम को। मैंने सुना है जिन लोगों ने पिक्चर्स देखी है जो स्क्रीनिंग वगैरह में कि बड़ा जबरदस्त काम किया है आपने। अल्लाह खैर करे। कब वो पिक्चर सामने आएगी, कब आपको देखने का मौका बस दुआ करें कि ये कोविड के हालात जो है बेहतर हो जाएं, सिनेमा हॉल्स खुलें दोबारा से, ऑडियंस वापस आए सिनेमा घरों में, तो हम लोग खुद ये फिल्म बनाकर बैठे हुए ताकि हम सबको दिखा सकें। तो इंतज़ार इसी चीज़ का है कि सब चीज़ें अल्लाह करे कि खैर खैरियत से नॉर्मल हों, तो ताकि फिर रिलीज़ हो और फिर हम और भी एडमिट हो जाएं कि अब मेरी कोई शादी का सीन नहीं है। चले जी, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 366 आपका स्कोर है, बेहतरीन आप खेल रहे हैं, आप ये मुकाबला जीत सकते हैं, लेकिन सारा कुछ डिपेंड करता है आखिरी सवाल पर और टाइम है बहुत कम। और सवाल है कितने फीसद लोग समझते हैं उस्मान बुज़दार शहबाज शरीफ से बेहतर वजीर आला है? 1 मिनट है हमारे पास, 1 मिनट है, जवाब इंपॉर्टेंट है। कितने फीसद लोग समझते हैं कि उस्मान बुज़दार इमरान खान के वसीम अकरम प्लस शहबाज शरीफ से बेहतर वजीर आला है? सर आप खुद लाहौर से हैं जी, आप बेहतर जवाब दे सकते हैं। जी सर, बड़े कम लोग ये बात समझते हैं सर। मैं लाइक टाइम कम, टिक 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 टिक। आई थिंक सर 30 to 40 के दरमियान को बात होगी। क्विक आंसर। 33%। 33% गौहर का जवाब है। देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है। प्रोग्राम चंद लम्हात ही रह गए हैं, 33% पे रोक दीजिए और देखते हैं कि क्या जवाब है गौहर रशीद का। 33%। अवाम का जवाब क्या है? ओ, अरे हार्ट अटैक देंगे। रुका ही नहीं बाहर, वो 10% पे 37%। ये जीत गया भाई। 37%, 462। वाह, जीत गए। 462। What an answer। हाँ, लड़कियों जीत गए हैं ये मुकाबला। 96 once again। शानदार परफॉर्मेंस, बहुत आला गौहर, बहुत आला खेला आपने। और आज का मुकाबला आप जीत कर आ गए हैं 462 पे। जो फर्स्ट इससे पहले सहर खान थी वो 451 पे थी। आपके लिए वाकई ये था कि 90 प्लस आपको हर उसमें लेने थे क्वेश्चन में, और 3 में तो आपने 96 स्कोर किया, जिस वजह से जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद मामला खराब हो गया। लेकिन आप क्या समझते हैं कि वाकई आपकी नजर में भी वजीर आला की परफॉर्मेंस बेहतर है, ये वाले वजीर आला जो बैठे हुए हैं उस वजीर आला से? जो सर ये इसलिए मैं कह रहा कि ये यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि उनकी पंजाब के अंदर जो कारकर्दगी थी। ढोल बजाओ, यही चलाना आज खबरों में, यही चलाना खबरों में। अच्छा, तो क्यों लगता है आपको इनकी कारकर्दगी बेहतर? क्यों, क्या मतलब है? सर हर तरीके से, मतलब कि लाहौर का और पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से हो गया है और जिस तरीके से सारी चीज़ें कंट्रोल थी, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आपने तो ट्रांजिशन भी आपकी फ्रॉम कराची, आप लाहौर से कराची आए। हाँ जी, यानी कि मैंने लाहौर में, क्योंकि मेरी जंपल सारी लाहौर की है, ब्रेड एंड ब्रॉट ओवर देयर, सो वहाँ पे हम लोग, मैंने बसों में भी सफ़र किया हुआ है, गाड़ियों में भी, सारा कुछ। तो जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बना हुआ है, अब जब मैं कराची आके देखता हूँ और सबसे मेन और सबसे बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है, सफाई और रोडों का स्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन का जो सारा स्ट्रक्चर है, वो पंजाब का और लाहौर का स्पेशली बहुत बेहतर है। तो क्रेडिट डू, लेट्स जस्ट गिव द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। ठीक है ना? क्या बात है। लेकिन आपको लगता है कि जो इन्होंने अच्छा काम किया वो उस्मान बुज़दार नहीं कर पा रहे हैं? वैसे कंटिन्यू उन्होंने नहीं उसको। सर उस्मान बुज़दार जो हैं, मतलब कि उनकी पर्सनैलिटी के अंदर ही वो बात नज़र नहीं आती कि वो कमांड रखते हों, और वो एक एग्रेशन जो होता है, जिस एग्रेशन से बेशक
बड़े लोग कहते थे कि जी दिखावे के लिए करते हैं या जो भी माइक फेंक दिया ऐसे माइक कभी फेंक दिया, और जब बारिशें होती थी और जब पानी खड़ा होता था तो लोग कहते दिखावे के लिए बूट पहन कर आ गए और वहाँ पे खड़े हो गए। बेशक दिखावे के लिए करते थे, मगर ही यूज्ड टू गेट द जॉब डन। अब लाहौर के अंदर लेकिन वो कह रहे हैं दिखावे के लिए बूट पहन के आते थे आप। एक बारी फिर शामिल कर लें इनको पार्टी में। देखो देखो कौन आया, गौर आया देखो। तो लाहौर के अंदर जो भी मेरे ख्याल से जो बेहतरी आई हुई है, ठीक है, वो हाँ, जो बात इन शॉर्ट उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस नहीं लगते आपको? वसीम अकरम प्लस सर, वसीम भाई तो क्रिकेट में मतलब कि आई मीन गेम चेंजर थे मतलब। हाँ, लेकिन खान साहब उनको लेकर खान साहब इनके बारे में कहते थे ये भी वसीम अकरम प्लस है। वो नहीं सर, आई डाउट दैट। अब उस्मान बुज़दार वसीम अख्तर प्लस है, वसीम अख्तर प्लस। आई डाउट दैट सर, लेकिन अभी कुछ कर ले वो एक अलग बात है, लेकिन सो फार ठीक है। वो बात। चले गौर, आप शो पर आए, बड़ा जबरदस्त आपने खेला। Thank you. यू आर लीडिंग द बोर्ड राइट नाउ विद Thank you. 462 और ये ऐसा लगता है कि ऐसा स्कोर है जिसको बीट करना बड़ा मुश्किल होगा। एंड ऑफ द सीजन देखते हैं कि आप फर्स्ट पे रहते हैं या नहीं, क्योंकि जियो की तरफ से आपको मिलेगा एक खास इनाम और सीकू भाई की तरफ से मिलेगी आपको एक गाड़ी। नहीं, जियो की तरफ से मिलेगी गाड़ी। इनाम के लिए जियो से रब्ता कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।